मेरा नाम माया है। कुछ साल पहले गर्मी की छुट्टी के दौरान मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। उसका नाम माही है। वह भारत के महाराष्ट्र के एक जिले सितारा में रहती है। हमने वहां खूब एंजॉय किया क्योंकि यह बहुत सुंदर गांव था। वहां बड़े बड़े खेत और घर थे और बीच में एक नदी थी जो अच्छी तरह से बहती थी। रविवार की शाम को घने जंगल के बीच की सड़कों पर हमने कुछ खाने के लिए पास के नाश्ते की दुकान पर जाने का फैसला किया। उसके बाद हमने साथ में सड़क पर चलते हुए बहुत अच्छा समय बिताया। हमें बहुत देर से एहसास हुआ कि अंधेरा होने लगा था। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में रात ज्यादा अंधेरी लग रही थी। तब माही ने अपना सेल फोन चेक किया और घबरा गई क्योंकि उसकी मॉम की 5 मिस्ड कॉल थीं। हम चिंतित हो गए और चारों ओर देखा क्योंकि कोई भी सड़क पर नहीं दिख रहा था। अचानक लाइटें बंद हो गईं, अंधेरा हो गया। हम बात ही कर रहे थे। माही ने कहा कि हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हमें रिक्शा न मिल जाए। मैंने सिर हिलाया और हम अपने घर की ओर जाने लगे। कई मिनटों के बाद हमने एक ऑटो रिक्शा की धीमी आवाज सुनी। हमने राहत की सांस ली। माही ने ड्राइवर से रुकने के लिए कहा। पते पर जाने के लिए ड्राइवर सहमत हो गया। हम दोनों जल्दी से अपनी सीटों पर बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा कि आप दोनों इतनी रात को क्यों घूम रहे हैं? यह खतरनाक है। सुनने में आया है कि यहाँ बहुत सारे अपराध और असाधारण घटनाओं की खबरें आई हैं। माही डरी हुई थी। उसने तेजी से गाड़ी चलाने के लिए कहा। मैंने मन ही मन सोचा कि वह कुछ ऐसा जानती होगी जो मैं नहीं जानती थी, लेकिन वह मुझे बताना नहीं चाहती थी। हमने ऑटो रिक्शा की एक छोटी सी खिड़की से झांका और मेरी सांसें तेज हो गई क्योंकि वहां कोई नहीं था। और अचानक एक महिला हमारे चलते रिक्शा के सामने आ गई। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक खींच लिया। माही चिल्लाई और कहा कि चलो उसकी मदद करते हैं। ये कहते हुए माही रिक्शा से बाहर निकलने के लिए मुड़ रही थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ड्राइवर ने भी अपना रास्ता बदल लिया और तेजी से गाड़ी चला दी। फिर माही ने बाहर देखा और यह देखकर मैंने भी पीछे देखा। हम दोनों डर गए क्योंकि लेटी हुई महिला हमें देखकर बुरी तरह मुस्कुरा रही थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। इसके साथ ही वह गायब हो गई। हम आगे बढ़े। आखिरकार हम घर पहुंच गए। हमारे मॉम डैड हमारा इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने हमें देखा वे हमारे पास दौड़े और हमें कसकर गले लगा लिया। इसके बाद हम दोनों को बहुत तेज बुखार हो गया और हम अगले कुछ दिनों तक उस महिला के बारे में नहीं भूल सके। नदी के पास लाश होने की अजीब खबर सभी मोहल्लों में फैल गई और दुर्भाग्य से वह लाश उस रिक्शा ड्राइवर का था जिसने हमें छोड़ा था। मैं इतनी डर गई थी कि अगले दिन मैं अपने माता पिता के साथ घर वापस आ गई। जल्द ही माही मेरे पास चली आई। शहर में जानलेवा और डरावनी घटनाओं ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, जिससे शहरवासी गहरे डर में डूब गए। माही और मैं अभी भी साथ हैं। मैं आज 25 साल की हो गई हूँ और आज भी यह घटना हमारी रूह को हिला देती है। हम उसकी मदद करने नहीं गए, लेकिन कल्पना करें कि क्या होता अगर हम रिक्शा से बाहर निकले होते और उस महिला की मदद की होती तो।